पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था, तो उस दौरान इंडिया को ऑलमोस्ट बिलियंस का नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है? आईपीएल आपने क्यों कहा? जैसे कभी आपने कहा मैं देखता नहीं, लेकिन फिर भी आपने आईपीएल कहा। उसके स्पॉन्सर बढ़े हैं, उनकी मार्केट ज़्यादा बढ़ी है और इधर क्रिकेट में सियासत इन्वॉल्व है इसलिए। आपको भी पता, मुझे भी पता आईपीएल के आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू कैन कंपेयर 16 स्टेट्स विद और कंट्रीज, इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो मेरे नज़दीक आईपीएल ज़्यादा, लेकिन मैं अगर कहता हूँ हमारा कंपेयर पीएसएल बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है। स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, कंपेयर देता है, टक्कर देता है, फाइट देता है। बट आईपीएल स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, टाटा अंबानी, आपके मुकेश अंबानी, जितने भी है ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। और यहाँ पाकिस्तान में तो बेचारा कोई है ही नहीं। अल्लाह के नाम पे जो है ना, अल्लाह ये यकीन माने कि मौजज़ात में अगर आप देखें ना, तो 7 अजूबे दुनिया के, 8वां अजूबा ये है कि पाकिस्तान चला। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद हाशमी और आप देख रहे हैं मेरे साथ क्रिकेट अपॉर्चुनिटी। आज का जो हमारा टॉपिक है, वीडियो का जो टॉपिक है, वो ये टॉपिक है कि पीएसएल वर्सेस आईपीएल कौन सी लीग जो है बड़ी लीग है, और अगर आईपीएल लीग बड़ी है तो किस वजूहात की वजह से बड़ी है। अगर पीएसएल जो है आईपीएल के मुकाबले में आती भी है या नहीं आती, और बड़े बड़े प्लेयर जो है पीएसएल में आना क्यों नहीं पसंद करते, जैसे कि आईपीएल में जाना पसंद करते हैं, इसके पीछे क्या वजूहात है। तो यही हमने पाकिस्तानी अवाम से राय लेने आए हैं। तो आइए पाकिस्तानी अवाम से राय लेते हैं कि इस बारे में क्या बात करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली मर्तबा आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, कैसे हैं आप लोग? ठीक आप सर। अच्छा सर, आईपीएल वर्सेस पीएसएल के दरमियान हम जो मुआवजा करने जा रहे हैं कि कौन सी लीग जो है बेहतर है, तो उस वाले में आपकी नज़र में कौन सी लीग आपको बेहतर लगती है, आईपीएल या पीएसएल? अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं डिग्रेड नहीं करूँगा पाकिस्तान को, बट आईपीएल इज़ अ वेरी बिग। हमने शेयर्स पे बात करनी है। हाँ, स्टैट्स के ऊपर अगर देखा जाए तो पीएसएल जो है ना, वो एज़ कम्पेयर टू आईपीएल थोड़ी छोटी मछली है। जबकि आईपीएल जो है, इट्स अ वेरी बिग फिश इन द पाउंड, क्योंकि आईपीएल जो है ना, वो बेसिकली उसमें बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर्स आते हैं। जबकि पीएसएल में एज़ कम्पेयर टू हमारी करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से देयर आर लॉट ऑफ फैक्ट्स जिसके ऊपर जो है ना पीएसएल जो है ना वो डिग्रेड होता है। लाइक फॉर एग्जांपल, हमारी गिरती इकोनॉमी सबसे बड़ा फैक्ट है, जबकि इंडिया की इकोनॉमी जो है वो स्टेबल है। आईपीएल इसलिए भी थोड़ा सा वो है। और दूसरा ये है कि आईपीएल में बेसिकली बैटिंग होती है बहुत ज़्यादा, और हमारे उसमें अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हराम है, तो यहाँ पे नहीं होती होगी। वी डोंट नो द फैक्ट्स बिहाइंड इट, बट होती है। तो जैसा कि आपने इकोनॉमी की बात की कि जो पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है स्टेबल नहीं है, इंडिया की स्टेबल है, इसके पीछे क्या वजूहत नजर आती हैं आपको? इसके पीछे बहुत ज़्यादा वजूहत है। इसके पीछे सबसे बड़ी वजूहत तो हमारे सियासतदान है, जिनकी वजह से ये सब जो है ना मामला ख़राब हुए हैं। और दूसरा, हम ज़्यादा दूर नहीं जाते। अगर आपने मुल्क सही करना है तो आपने सबसे पहले अपने आप से स्टार्ट करना होता है। इंडिविजुअल भी ख़राब है, ठीक है। वो एक बात है ना कि अगर जुनैद बगदादी से किसी ने पूछा कि हज़रत उमर जैसे जो है ना हुक्मरान है, तो उन्होंने कहा कि पहले आपको जो है ना उन जैसी रियाया भी बनना यानी कि पड़ेगा। इन शॉर्ट आप ये कह रहे हैं हमारी आवाम ठीक नहीं है, तभी हमारे पे इस तरह के हुक्मरान आ रहे हैं। एग्जैक्टली, जैसे ये तो जो है ना अंडरस्टूड बात है। जैसी रियाया वैसा उसके ऊपर हुक्मरान आएगा। और ये एक बहुत बड़ी वजह हमारी करेंसी डिप्रिशिएशन की वजह से, ऊपर से मैनेजमेंट ज़ीरो है हमारी। और ये सबसे बड़ी वजह मेरे हिसाब से जो है ना कि पीएसएल जो है ना वो इतनी छोटी लीग है। जी सर, आप बताइएगा कि पीएसएल वर्सेस आईपीएल कौन सी लीग बड़ी है? जो है ना, अपने तजर्बे के लिहाज से आपको कौन सी आप देखते भी होंगे, पीएसएल देखते हैं? ना मैं पीएसएल देखता हूँ ना मैं आईपीएल देखता हूँ। मुझे चलिए, आप ऐसे ही बता दें कौन सी लीग अच्छी होगी आपके? आई थिंक आईपीएल। आईपीएल आपने क्यों कहा? जैसे कभी आपने कहा मैं देखता नहीं, लेकिन फिर भी आपने आईपीएल कहा। उसके स्पॉन्सर बढ़े हैं, उनकी मार्केट ज़्यादा बढ़ी है और इधर क्रिकेट में सियासत इन्वॉल्व है इसलिए। तो हमारी मार्केट को बड़े होते हैं, हमारे स्पॉन्सर को बड़े होने, हमारे पास बड़े स्पॉन्सर कब तक आएंगे? क्या आपको लगता है क्या वजूहत है जिसकी वजह से हमारे पास बड़े स्पॉन्सर नहीं आते? मुझे नहीं लगता, क्योंकि यहाँ पे करप्शन इतनी है और इन मल्टीनेशनल कंपनीज इधर ना इन्वेस्टमेंट ना स्पॉन्सर किसी चीज़ को करेंगी। यानी कि करप्शन की वजह से आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारे क्रिकेट और ओवरऑल हमारा जो मुल्क है बुरहान की तरफ जा रहा टोटल सिस्टम जितना भी है, चाहे वो सरकारी अदारे हों, चाहे वो प्राइवेट अदारे हों, चाहे मल्टीनेशनल प्राइवेट कंपनीज हो, यहाँ पे बहुत करप्शन है। है। जी सर, सेम क्वेश्चन आपसे करूंगा कि आईपीएल वर्सेस पीएसएल कौन सी लीग बेहतर है? मैं किसी एक को ज़्यादा तरजीह नहीं दूंगा। आपने स्टैट्स देखने हैं। स्टैट्स के अलावा मैं अगर टैलेंट पे बात करूं तो इंडिया में देखें ज़्यादा टैलेंट है। उनके जो आप कह लें कि यंगस्टर्स होते हैं, जो 17-18 साल के लड़के आते हैं, उनको खिलाया जाता है बड़े इंटरनेशनल प्लेयर्स जैसे एबी डिविलियर, डेल स्टेन वगैरह के खिलाफ खिलाया जाता है। उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। आप फिर वही देखें, जब इंटरनेशनल क्रिकेट में आते हैं तो सूर्या कुमार यादव जैसे प्लेयर निकलते हैं। और पीएसएल
में कह सकते हैं कि बॉलिंग ज़्यादा बेटर है। पाकिस्तान बॉलर्स प्रोड्यूस करता है, तो पीएसएल का एक ये प्लस पॉइंट है। पर आप देखें कि बैटिंग के हवाले से हमारे लोकल प्लेयर्स उनके मुकाबले में नहीं है। जी सर, सेम क्वेश्चन आपसे, आईपीएल वर्सेस पीएसएल। वैसे मैं ये कहता हूँ कि देखिए, आपको भी पता, मुझे भी पता, आईपीएल के आप कंपेयर नहीं कर सकते। यू कांट कंपेयर 16 स्टेट्स विद और कंट्रीज, इट्स अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। तो मेरे नज़दीक आईपीएल ज़्यादा, लेकिन मैं अगर कहता हूँ कि हमारा कंपेयर पीएसएल बहुत अच्छा है, बुरा नहीं है, स्टैंडर्ड्स को मीट करता है, कंपेयर देता है, टक्कर देता है, फाइट देता है, बट आईपीएल इज यानी कि आप कह रहे हैं इन शॉर्ट कंपैरिजन नहीं बनता पीएसएल का और आईपीएल का? नहीं बनता। कंपेयर आप कर नहीं सकते ना। देखिए, पॉपुलेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से उसका रकबा ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने पॉपुलेशन की बात की, उनके पास इतनी पॉपुलेशन होने के बावजूद भी वो जो है क्रिकेटर के ऊपर पैसा बारिश करते हैं, बारिश। तो हमारे पास क्यों? हमारे पास पॉपुलेशन भी कम है, फिर भी हमारे पास पैसा नहीं है, क्या वजह नजर आ रही है? सेम चीज़ है, फैन बेस, फैन इतने नहीं है एज कम्पेयर टू, क्योंकि पॉपुलेशन के साथ वही बात आ जाती है कि पॉपुलेशन ज़्यादा है उसकी, फैन ज़्यादा है, स्पॉन्सर ज़्यादा है, पाकिस्तान के हिसाब से नहीं है। नहीं, जैसे कि आपने पैसों की बात की ना, तो हमारे जैसे एक छोटा मुल्क होगा तो उसमें में भी जो ज़्यादा डेवलप्ड होगा, लेकिन एज कम्पेयर टू इंडिया, इंडिया के पास पॉपुलेशन भी ज़्यादा है लेकिन वो डेवलप्ड भी ज़्यादा है। और आईपीएल की सिर्फ बात कर ली जाए तो वो करोड़ों में जो अपने प्लेयर के ऊपर इन्वेस्ट करता है। बिल्कुल ऐसी बात ही है, मैं फिर नहीं कर सकता कंपेयर, आप नहीं कर सकते। जी सर, आप बताइएगा यार, आपने कहा तो आपको क्या क्या वजूहात नज़र आती हैं, और आईपीएल के पास इतना पैसा कहाँ से आता है यार? वो एक प्लेयर को इतने इतने, जैसे सैम करन जो है तकरीबन 16.5 करोड़ या 18.5 करोड़ में 16 तो हैं इस ऑक्शन में। अब देखें, आपने अपनी जवाब बात का खुद ही जवाब दे दिया। 16 करोड़ 18 करोड़ ये जो है ना, ये उनकी बेस जो है ना कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट है। जबकि यहाँ पे जो प्लेयर्स हैं उनकी बेस कॉन्ट्रेक्चुअल अमाउंट 8 लाख है। 8 लाख, मैक्सिमम 10 लाख। शाहिद अफरीदी की मुझे अच्छी तरह याद है, वो 6 लाख थी, 7 लाख थी तो कॉन्ट्रैक्ट। कितना बड़ा ब्रांड है वो। कितना बड़ा ब्रांड है। अब यहाँ पे देखें ना, आपको यहाँ पे स्पॉन्सर करने वाला कोई नहीं है। अब मैं आपको बताता हूँ, टाटा अंबानी, आपके मुकेश अंबानी, जितने भी है तेरा, ये दुनिया के सबसे अमीर लोगों में आते हैं। मतलब, और यहाँ पाकिस्तान में तो बेचारा कोई है ही नहीं। तो पाकिस्तान तो बस चल रहा है ना। मलक रियाज ने कहा, मलक रियाज का कंपैरिजन कर सकता है टाटा वाले को? क्यों नहीं कर सकता या ये क्या कर सकता? नहीं कर सकता। अल्लाह अल्लाह के नाम पे जो है ना, अल्लाह ये यकीन माने कि मौजज़ात में अगर आप देखें ना, तो 7 अजूबे हैं दुनिया के। 8वां अजूबा ये है कि पाकिस्तान चल रहा है। अच्छा। पाकिस्तान चल रहा है। तो जो है ना, जिस तरह चल रहा है ना, बस ये अल्लाह ही जाने और हम जाने। ये अल्लाह की करामात में से एक है कि पाकिस्तान चल रहा है, कि किसी तरीके से चल रहा है। वरना जिस तरह के हालात, क्योंकि हम जॉब वाले बंदे हैं, ठीक है, और हमें पता है कि रोज़ाना हम किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे माँ बाप ज़िंदा हैं, वो हमारे लिए कमाते हैं। अब कब कब हम कंट्रीब्यूट करके घर चल जाता है। आगे का क्या क्या होगा हमें नहीं पता। और अच्छा, रमीज राजा की आपने स्टेटमेंट देखी होगी कि कुछ दिनों पहले उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि पीएसएल इतना बड़ा ब्रांड बन जाएगा कि लोग आईपीएल जैसी लीग को भूल जाएंगे। ये कहने की बातें हैं, आप जो मर्जी कह लें। मतलब आप क्या है, जो जैसे इमरान खान ने कहा था कि बाहर से अंग्रेज जो है ना, वो यहाँ पे आके काम करेंगे जी, बस ये वही बात है। यानी कि आप इन शोर कह रहे हैं रमीज राजा ने हवा में तीर मारा था? देखिए, अब मैं आपको एक बात बताऊं, ये कुरान पाक में एक बात है कि जो जो काफिर है ना, जो काफिर है, वो हमेशा उनको दुनिया में अल्लाह ताला देगा, ठीक है। और जो मुसलमान है ना, उसकी आखिरत है, उसकी आखिरत के बाद। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि आप कुछ करें ही ना इस बारे में। मतलब आप करें, यू शुड गेट योर मैनेजमेंट बेटर। मतलब आप अपनी मैनेजमेंट बेटर करें, आप अपने मुल्क के लिए। अब आप खाई जा रहे हैं, बात वही आपके करना चाहूँगा, जैसे कि आपने कहा इस्लाम में है, ठीक है, नो डाउट, मैं एक्सेप्ट भी करता हूँ कि हमारी जो आखिरत है, उनकी जो दुनिया, उन्हें दुनिया में पैसा मिल गया, लेकिन हमें दुनिया में सर्वाइव करने के लिए भी इतना चाहिए कि यार हम किसी के आगे हाथ ना फैलाएं। अब जैसे कि आप पाकिस्तान के सूरत हाल हो गई है, जैसे कि कंडीशन है, आपको लगता है कि जब हमारे जो सारे फैसले IMF कह रहा है कि इतना पेट्रोल महंगा कर दो, ये महंगा कर दो, इन शॉर्ट हम उसके हाथ ही फैलाए हो ना हमने? एग्जैक्टली यही है कि जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग नहीं होगी, यू आर नॉट अ स्टेबल कंट्री, यू कैन नॉट मेक एनी चेंजेस। आप अपनी बात आगे नहीं रख सकते। जब आप, वो डॉक्टर इसरार कहते हैं ना कि जब मांगना सिर्फ अल्लाह से मांगो। जब तुम किसी से मांगते हो ना, तो तुम अपना इज्जत नफ्स हाथ में रख के कहते हो कि लाओ मुझे दो, ठीक है। आपने मांगना है तो आपने अल्लाह से मांगना है। अगर तुम किसी और के आगे मांगोगे तो बस यही हाल होगा फिर जो हो रहा है। अच्छा, बात की जाए जैसे कि AB डिविलियर, ब्रांड मैकलम साहब आए थे हमारे लोकल में, खेले भी थे, ठीक है, उन्होंने परफॉर्म नहीं किया, उसकी वजह क्या वजूहत नजर आती है? और आईपीएल में देख ली, उनके एक एक मैच में उनके इतने इतने रन होते हैं और ऐसी ऐसी मतलब इनिंग होती है कि देखने को दिल करता है। पाकिस्तान में नो डाउट इज अ वेरी टैलेंटेड कंपनी, No कंट्री, बहुत टैलेंट है। हम यहाँ पे, अगर आप देखा जाए, पाकिस्तान IPL जितना PSL इम्प्रूव कर ले, वहाँ तक चला जाए, तो वी आर गोइंग टू बी अ ह्यूज सक्सेस। हम
आईपीएल के सारे रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं, बिकॉज वी गॉट अ लॉट ऑफ टैलेंट। हमारे पास बहुत सारा टैलेंट है, बट हमारे पास मौके नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम जिस तरह सर्वाइव कर रहे हैं वो हमें ही पता है, ठीक है। जैसे कि अब इन शॉर्ट जो है डिविलियर भी आया, ठीक है, बड़ा प्लेयर है, ठीक है, ब्रैंडन मैकलम भी आया, लेकिन उन्होंने परफॉर्म नहीं किया। क्या वजूहत नजर है कि हमने पैसे कम दिए इस वजह से परफॉर्म नहीं किया? आईपीएल में वही प्लेयर जाते हैं और परफॉर्म करते हो पैसे के पीछे, इसके वजह से आपको क्या लॉजिक नजर आ रही है कि सिर्फ पैसा है, पैसे के से परफॉर्म कर रहे हैं, या कुछ और भी सर्कमस्टांसेस है, या हमारा टैलेंट ऐसा है पीएसएल में बॉलिंग का कि ऐसे प्लेयर को चलने नहीं देता? देखिए, फिर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि आई थिंक पाकिस्तान के बॉलर्स में वो बात है जो किसी और बॉलर में बात नहीं है, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के एक बॉलर के पास अभी भी वो एजाज़ हासिल है कि 161.3 माइल पर आवर की स्पीड से शोएब अख्तर, वो अभी तक कोई नहीं ब्रेक कर सकता। सो यहाँ पे फिर बात आ जाती है कि हमारे पास टैलेंट है बट हमारे पास फिर मौके नहीं है, ठीक है। वी कैन नॉट प्रोड्यूस, हमारे पास सियासतें होनी जा रही हैं, आप देखें ना, सियासत चल रही है, किसी ने कहाँ आगे जाना है। जब तक आपके घर की आपस की लड़ाई चलती रहेगी, हमारा तो इतना बुरा हाल है कि हम होम ग्राउंड सीरीज में आते रहे। एग्जैक्टली आप देखें ना, अब बाबर आजम को उठाई जा रहे हैं। अब बाबर आजम के अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई और प्लेयर है। अगर चले से बाबर आजम चला जाता है, फिर और बताएं कहाँ है, कौन है। और ये तो पाकिस्तान की टीम का अज़ल से वो जो है ना, मेरे वाले साहब बताते हैं कि पाकिस्तान की टीम का ये अज़ल से जो है ना यही अलमिया रहा है कि एक बंदा आउट होता है, पीछे लाइन लग जाती है, और वही आज तक ही आ रहा है। ये इनकी जो है ना मतलब रिवाज, एक ट्रेडिशन चल रहा है कि एक आउट हो गया तो हम हमारे जो वो है ना वो कलेजे मुंह को आ जाते हैं। इन शॉर्ट भाई ने कहा कि आईपीएल और पीएसएल का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। आपके नजदीक कंपैरिजन बनता है कि नहीं बनता? नहीं बनता। क्यों नहीं बनता, क्या वजह? इसलिए क्योंकि जब तक हमारे मौके, जब तक हमारा मुल्क की जो है क्या कहते हैं स्टेबल नहीं होगा, हम ना तो इस लेवल पे आईपीएल जितना, आईपीएल तो बहुत ही बड़ा वो है, आईपीएल को तो आप छोड़ें आईपीएल को, ठीक है। हम पाकिस्तान पे इंडिया टीम ले लें, उसका कंपैरिजन बनता है? उनका कंपैरिजन नहीं बनता। मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ। मैं कल ही एक पोस्ट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने बताया था कि जब पाकिस्तान और इंडिया का मैच हो रहा था तो उस दौरान इंडिया को ऑलमोस्ट बिलियंस का नुकसान हुआ। अब आप कहेंगे ये कैसे हो सकता है, तो मैं आपको बताता हूँ कैसे हो सकता है। जब विराट कोहली बैटिंग करने आया तो इंडिया के जो एक ग्राफ निकाला, एक सर्वे हुआ जिसमें पता लगा कि जो उस दिन दिवाली थी उनकी, तो शॉपिंग हो रही थी। शॉपिंग करते 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 जब जैसे मैच स्टार्ट हुआ, एकदम जो उनका ग्राफ था ना वो डिक्लाइन आया, और वो डिक्लाइन इस तरीके से आया कि वहां पे 2.5 ट्रिलियन रुपीस की जो है ना इकोनॉमी डंप की है। क्यों? मैच देख रहे थे लोग, शॉपिंग जीरो हो गई। वहां की सबसे बड़ी जो फ्लाइट है वो उसकी टाटा जो है। अब वहां के वो बंदे बता रहे थे कि वो जो फ्लाइट है ना वो डिले हो गई। पूछा गया जी क्यों डिले हुई, तो पता लगा जी पायलट पीछे बैठ के मैच देख, ठीक है। मतलब क्रिकेट एशियाटिक कंट्रीज के ऊपर ये जो है ना इम्पैक्ट डालती है, ये उनका इम्पैक्ट होता है, ये असर होता है। अब आप हिसाब लगाएं कि यहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा कुछ नहीं हुआ। पाकिस्तान में सब मामलात अपने वैसे के वैसे ये रवां दवा थे, सब ठीक थे, क्योंकि हमें पता है हमने हार जाना, बिकॉज हमें पता है कि भाई ये टीम वो है ही नहीं। आप देख ले, हम अच्छा स्कोर करें तब हार जाते हैं, अब बुरा स्कोर करें तब तो हार नहीं हारना। और मतलब ऐसी सिचुएशन में अब इंडिया के साथ एक मैच हुआ था, मुझे अच्छी तरह याद है 164 या 158 का स्कोर बन गया था, और हमें था कि चलो ये चेजिंग स्कोर है। तो आउट ऑफ नो वेयर पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं हुआ, वो मैच हम हार गए। और मतलब ये वाला भी तो ऑलमोस्ट हम जीत ही चुके थे, जब हारिस राव को जो 2 छक्के लगे उसके बाद ये एग्जैक्टली ये वाले पॉइंट। अब देखे ना, हम वो टीम है जो कि अल्लाह अल्लाह करके दुआएं करके हम फाइनल तक पहुंचे हैं, और अभी फाइनल से पहले हमारा ये हाल था कि हम बाहर आने वाले थे। अल्लाह अल्लाह करके हम जो है ना वो फाइनल में पहुंचे हैं, और अब क्या तवक्को करें कि हम क्या ऐसा प्रोड्यूस कर लें। चलें, ये भी मौजज़ा हुआ कि हम फाइनल में पहुंच गए, फिर अब आप क्या वो करें कि हम इनका कैलिबर नहीं है। उसके बाद ही पाकिस्तानी अवाम ये कहती है कि हमने इंडिया तो फाइनल में नहीं पहुंच सकी, हम तो चलो फाइनल खेल के आए। ये इंडिया की बहुत अच्छी टीम है। मैं अपनी टीम को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट हमने स्टैट्स को देखना ना। हाँ, जो फैक्ट्स की बात है वो ये है कि इंडिया की टीम बहुत अच्छी टीम है, ठीक है। आपका रोहित शर्मा देख लो, वो बहुत कमाल बैट्समैन, उसके बाद सूर्या कुमार यादव, विराट कोहली, फिर आपका ऋषभ पंत, ये मतलब अच्छा, विराट कोहली का आपने बात छेड़ी, तो विराट कोहली ने जो हारिस राव को स्ट्रेट वाला छक्का मारा था, कोई ऐसा लाल है माइका लाल जो क्रिकेट में ऐसा छक्का मार सके विराट कोहली जैसा? देखिए, क्रिकेट जो है ना वो बॉल बाय बॉल की गेम है। आप कभी भी कोई भी ऐसा छक्का मार सकता है या ऐसी कोई शॉट खेल सकता है जिसकी कोई वो नहीं है। अब आप शाहिद अफरीदी का वो देख लें, इट वाज अ नो बॉल, वो नो बॉल थी। उससे पहले शाहिद अफरीदी आउट हुआ था, लेकिन वो नो बॉल हो गई, शाहिद अफरीदी ने छक्का मार दिया, इसमें लक की बात थी, लग गए। यानी कि आप इन शॉर्ट कह रहे हैं उस दिन लक थी विराट कोहली की, इसलिए वो स्ट्रेट वाला छक्का लग गया। देखिए, आप उससे पहले आप देख ले विराट कोहली का कोई स्कोर की क्या रेटिंग चल रही थी, 0, मतलब 10 से भी ऊपर कभी नहीं किया था, लेकिन चलना था, चल गया। लेकिन ऑलमोस्ट पाकिस्तान के खिलाफ चलता ही चलता है। हाँ, वो इसलिए क्योंकि
पाकिस्तान जो है ना, देखिए इंडिया और पाकिस्तान का मैच इस तरह ही होता है जिस तरह के आप कोई किसी बड़े से टूर्नामेंट का फाइनल देख रहे हैं, ठीक है, जितना और इसीलिए आईसीसी जो है ना वो हमारे जो है ना पाकिस्तान और इंडिया का मैच करवाता नहीं है, क्योंकि उससे इनकी जो टीआरपी रेटिंग होती है ना वो यूं ग्राफ यूं जाता है। तो अच्छा जी सर, बाकी दो भाइयों ने तो कह दिया कि आईपीएल और पीएसएल का कोई कंपैरिजन नहीं बनता, आपकी नज़र में कंपैरिजन बनता है या नहीं बनता? लास्ट क्वेश्चन। कंपैरिजन अगर इकोनॉमिकली देखें तो बिल्कुल भी नहीं बनता, हम्म। टैलेंट वाइज देखें तो सीधी सीधी बात है, उधर बैटिंग है इधर बॉलिंग है, तो वो बॉलिंग में लैग करते हैं, पाकिस्तानी बैटिंग में लैग करते हैं। तो इस तरह कह सकते हैं दोनों चीज़ों में, एक चीज़ में वो हमसे ऊपर हैं, एक चीज़ में हम, तो कंपैरिजन अब कैसे किया जा सकता है आपको खुद। तो जी नाज़रीन, ये थी हमारी पाकिस्तानी अवाम की राय जो कि हमने आप तक पहुंचाई। यहाँ पर आपने देखा कि चार भाई मेरे साथ मौजूद थे और इन्हें बहुत ज़्यादा नॉलेज था। इन भाई को और इन भाई का बात कर लें तो इन्हें बहुत ज़्यादा डेप्थ में नॉलेज था और उन्होंने आपको डेप्थ का नॉलेज अपने साथ आपके साथ शेयर भी किया। और यहाँ पे इन्होंने यही कहा कि पीएसएल वर्सेस आईपीएल का ओवरऑल कंपैरिजन नहीं बनता, लेकिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा टैलेंट है, लेकिन मौक़ात जो है फ़राहम नहीं किए जाते। वो मौक़ात पता नहीं कब फ़राहम किए जाएंगे, क्योंकि 10-15 साल से हमें यही सुनने आ रहा है कि हमारे पीसीबी चेयरमैन बोर्ड नहीं सही, ये नहीं सही, वो नहीं सही, सिफारशी प्लेयर खेलते हैं। तो ये सिस्टम पता नहीं कब सही होगा, लेकिन यही राय थी कि इन शॉर्ट के पीएसएल वर्सेस आईपीएल का जो कंपैरिजन नहीं बनता। अगर आप हमारे चैनल पर पहले मर्तबा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।